हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग को पता है ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस के जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर करना है। तो हम लोग साइंस में सेल्स से स्टार्ट किए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़े थे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होता है, उसकी एक सामान्य जानकारी लिए थे। किसकी? सेल्स की। ओके, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेल्स के तो पढ़ चुके थे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जो आते हैं वो आता है पढ़ना है कोशिका के कोशिकांग। कि कोशिका जो हमने सेल पढ़ा था उसके क्या क्या कोशिकांग है। ठीक है, तो हम लोग कोशिकांग के बड़े पहला कोशिकांग है जीवद्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। खोज किसने की? इसकी खोज किसने की? उसके बाद किसने खोज की, कब की, इसको क्या कहा जाता है, क्या इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम लोग आज देंगे। ओके, जीवद्रव्य के बारे में। तो इसकी खोज किसने की? डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब कब की थी? इन्होंने लगभग, हमको लग रहा है 1835 में, 1835 में। ठीक, कब की? 5 में इसकी खोज की। किसकी? जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की। ओके, और अगर पूछा जाए कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग किया। ओके, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो जो जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बताइए? पुरकिंजे। कौन थे? वैज्ञानिक। ओके, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे। ओके, इतना हो गया। हम लोग देखते एक इसको जो है हमारे जीवद्रव्य को क्या माना गया है? जीवन की भौतिक आधारशिला। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है? तो क्या है हमारा जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ओके, जीवन की इम्पॉर्टेंट है, जीवन की भौतिक आधारशिला। जीवन की भौतिक आधारशिला क्या है? जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ओके, इसकी परिभाषा जो है, इसको अगर पूछा जाए कि किसने कहा है कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, तो हम लोग क्या बताएंगे? बताइए, क्या बताएंगे? तो हम लोग बताएंगे कि जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। ये कथन कहा है हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। ओके, यानी कि हमको किससे बचाती है? जैसे अगर बिजली, सर्दी, गर्मी, बरसात, जितनी भी चीज़ होती हैं सबसे क्या जीवद्रव्य जो है हमारा, ये हमको बचाता है हमारे शरीर को। ठीक है, बाह्याघात, तो सब चीज़ों से बचा। अब हम लोग देखते हैं कि जीवद्रव्य में पाया क्या जाता है, होता क्या है इसमें जीवद्रव्य में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखते हैं कि जीवद्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। इसमें जो होता है जीवद्रव्य में पाया जाता है जल, प्रोटीन, जल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, और क्या पाया जाता है? वसा और लिपिड्स भी पाया जाता है। क्या? वसा और लिपिड्स भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? जीवद्रव्य में। कि पाई जाती तो कितने परसेंट में पाई जाती ते भी देख लेते हैं। तो हमारा जो है लगभग 90 से 92% तक क्या होता है?
जल होता है, और जो प्रोटीन होता है वो 7% होता है। ठीक है, प्रोटीन तो 7% होता है, और फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट वो कितना होता है, 1 से 2%। फिर बचता क्या है, वसा और लिपिड्स, ये कितने होते हैं हमारे, कितने होते, 0.5%। ठीक है, अब मान लीजिए 5 ना हो तो 1% भी हम कर सकते, क्या, वसा और लिपिड्स। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हो गई। और ये और क्या पाया जाता है हमारे जीव द्रव में, कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है, देखते हैं क्या पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होते हैं बताइए। जैसे हमारा RNA DNA होता है। ठीक है, RNA और DNA ये दोनों पाया जाता है हमारे किसमें, जीवद्रव में, यानी प्रोटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। कितना कितना परसेंट, 0.7% एंड 0.4% क्या पाया जाता है, DNA। ओके, देखिए ये तो हो गया हमारा जीवद्रव्य की सामान्य सी एक जानकारी। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कोशिका है, ये कोशिका उसको बोलते हैं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य के कितने भाग है, क्या, जीवद्रव्य के भाग, जीवद्रव्य के, जीवद्रव्य के भाग, यानी जीवद्रव्य के कितने भाग हैं, ये देखते हैं कि इसमें भाग कितने होते हैं। बताइए जीवद्रव्य के कितने भाग हो सकते हैं। जीवद्रव्य के कितने भाग हैं, 3। ओके, 3 भाग है। ठीक है, कितने भाग हैं, 3 भाग होते, कौन कौन से। पहला होता है प्लाज्मा लेमा, क्या, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा को और क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा को हम कहते हैं जीवद्रव्य कला। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कला। उसके बाद दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा लेमा के बाद टोनोप्लाज्म, क्या कहेंगे, टोनोप्लाज्म। ठीक है, टोनोप्लाज्म को और कुछ कहा गया है, टोनोप्लाज्म को रसधानी या फिर रिक्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी या फिर रिक्तिका। ठीक है, अगला है, इसमें जो तीसरा भाग है वो है प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लाज्म के मध्य का भाग। क्या है, प्लाज्मा लेमा व टोनोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म के मध्य का भाग। ठीक है, इस प्रकार से कितने हुए हमारे जीवद्रव्य के, कितने भाग हुए, 3 भाग हुए। ओके, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्या देखेंगे, प्लाज्मा लेमा। ओके, क्या देखेंगे, प्लाज्मा लेमा है क्या। देखिए जो प्लाज्मा लेमा है इसमें क्या होता है, चयनात्मक पारगम्यता होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्यता होती है। और क्या होता है बताइए, और ये जिन मतलब इसमें जो होता है चयनात्मक पारगम्यता होती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता से तात्पर्य क्या होता है, जिन पदार्थों की ज़रूरत नहीं होती है उसको ये क्या करते हैं, कोशिका के अंदर नहीं जाने देते। क्या बताइए, ये प्लाज्मा लेमा जीवद्रव्य कला जो होती है, जो आवश्यक पदार्थ नहीं होते उनको कोशिका के अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता। ठीक है,
पुनरुद्भवन की क्षमता, अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो जाती है पुनः अपने आप को रिकवर कर लेती है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, टोनोप्लाज्म की। टोनोप्लाज्म में क्या है, तो टोनोप्लाज्म में देखते हैं क्या होता है। देखिए जो टोनोप्लाज्म होता है इसको राजधानी या फिर रिक्तिका भी कहते हैं। ये किस में होता है, ये पादपों में बड़ी साइज का होता है, जंतु में साइज क्या होती है, छोटी होती है। पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी, ठीक है। जंतुओं में छोटी, पादपों में बड़ी साइज का और जंतुओं में क्या होता है, छोटी साइज। क्या होता है, छोटी साइज, ठीक है। छोटी साइज। इसमें जो है पानी का संग्रह भी होता है। क्या होता है, पानी का संग्रह होता है। कितना, 70% पानी का संग्रह होता है। कितना होता है, लगभग 70% तक। कितना, 70% तक। ओके, किसमें, टोनोप्लाज्म में। अगला है हमारा प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लाज्म के मध्य का भाग। तो ये क्या होता है, जो हमारे ये दोनों है प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लाज्म, इन दोनों के जो मध्य का भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लाज्म। मतलब ये 3 लेयरों में होती है। कितने, 3 लेयर में होती है, जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए एक लेयर ए हो गया, एक लेयर ए हो गया और एक लेयर मान लीजिए ए हो गया, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हो, इसको हम सेल्स कहेंगे। सेल्स यानी कि कोशिका। इसको हम मान लीजिए कोशिका हो गया अगर ये हमारा, तो ये जो है क्या होगा, ये होगा टोनोप्लाज्म, ठीक है। क्या होगा, टोनोप्लाज्म एक है और एक क्या है, प्लाज्मा लेमा। ओके, इसको अगर हम कहेंगे टोनोप्लाज्म, टोनोप्लाज्म क्या कहेंगे, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, ठीक है। और जो ये है, क्योंकि इसी में क्या होता है, चयनात्मक पारगम्यता होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारगम्यता। ओके, इसमें अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर जो जाने लायक नहीं, हानिकारक चीज़ें इसके अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा हो गया जीव। इसके भाग सारे के सारे हमने किसके भाग देखे, जीवद्रव्य के, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, जीवद्रव्य के भाग। अब आप देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, कोशिका, जो हमारे सेल्स है कोशिका के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा था हम लोग, कोशिका के बाद कोशिका के प्रकार भी पढ़े थे। और उसके बाद क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि कोशिका के जो कोशिकांग हैं उसमें साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी क्या हैं, सक्रिय उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, उन सब के बारे में हम लोग कोशिकांग पढ़ रहे थे। तो साइटोप्लाज्म पढ़ के अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बताइए, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए देखते हैं इसकी खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया खोज, सबसे पहले देखेंगे खोज किसने की। देखिए जिसने खोज की डुजार्डिन नाम के क्या थे, सॉरी केलिकर वैज्ञानिक थे, ठीक है, केलिकर। इन्होंने किसकी खोज की, केलिकर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या की, खोज की। उसके बाद क्या आता है, जो हम इसकी शब्द किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द। अगर शब्द की बात आती है तो शब्द किसने दिया, शब्द सी वेंडा नाम के वैज्ञानिक थे, सी
वेंडा नाम की वैज्ञानिक थी, किन्होंने इसको माइटोकांड्रिया शब्द दिया। ओके, माइटोकांड्रिया में क्या होता है, अक्षीय श्वसन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो माइटोकांड्रिया में होती हैं। ठीक है, जो हमारे माइटोकांड्रिया हैं ये अक्षीय श्वसन की क्रियाएं करते हैं। क्या होता है, अक्षीय श्वसन। श्वसन कितने कहाँ, दो जगह पे होता है ना, एक सेल्स में और एक, बताइएगा। अक्षीय श्वसन की क्रिया होती है, किसमें होती है, माइटोकांड्रिया में। ओके, अक्षीय श्वसन की क्रिया होती है। उसके बाद क्या होता है, इसको और भी कहते हैं ऊर्जा, पावर हाउस भी कहते हैं। किसका, कोशिका का पावर हाउस है। ओके, इसको क्या कहेंगे, जो हमारा माइटोकांड्रिया है वो क्या है, वो ऊर्जा का, यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, किसमें, माइटोकांड्रिया में। अब देखिए, और अगला एक पॉइंट और देखते हैं, क्या है, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। क्या होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है, किसमें, हमारे माइटोकांड्रिया में। और क्या, अगर पूछा जाए और क्या होता है बताइए, क्रेब्स चक्र, अगर क्रेब्स जानते होंगे आप लोग क्या है, क्रेब्स चक्र क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज के टूटने की क्रिया क्या होती है, शुरू होती है। ग्लूकोज के टूटने की क्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। ठीक है, और क्या होता है, ऑक्सीजन के दौरान क्या, ऑक्सीकरण के दौरान एडीपी को एटीपी वाले यौगिकों का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में, ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, क्रिया में एटीपी जो होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी जो होता है, ये क्या होता है, एडीपी से एटीपी वाले यौगिक का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी वाले यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी वाले यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो, माइटोकांड्रिया, इसको पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया। ओके, अगला देखते हैं, इसका हम लोग देख लेते हैं कि इस माइटोकांड्रिया कैसे सूक्ष्म गोलाकार किसकी छड़ की समान होती है, और ये कैसी होती है, सपाट होती है। इसमें क्या, फाइकड़ होते हैं, क्रिस्टी संरचना होती है, यानी क्रिस्टी मतलब क्या होता है, अंगुली की तरह की संरचना। इसको क्या, रैकेट भी बोलते हैं। डीएनए आरएनए राइबोसोम इसमें होता, क्या होता, डीएनए आरएनए और राइबोसोम होता। ओके, किसमें, माइटोकांड्रिया में। अगला है, इसमें एक दूसरा नेक्स्ट है जो इसकी कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रदव्य जालिका। क्या है, अगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा जो कोशिकांग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको अंदर अंतःप्रदव्य जालिका भी कहते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका। ओके, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, SCR EAR। क्या, SCR EAR दो चीज़ें होती हैं। SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें दो होती हैं, SER और एक होता RER। ओके, जो SCR होता है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो आ रही है क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आदि याद ऐसी यार। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, देखिए फाइब्रोसाइट्स होते हैं, अग्न्याशय होते हैं, ये सब इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ ये होता है वसा का निर्माण इसमें होता है। जो स्मूथ है इसमें वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, हमको अपनी होम साइंस में जितना भी आता है जिस हिसाब से हमारे उसी हिसाब से पढ़ना। बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण। अगर हम लोगों को इसमें अगर बहुत ज़्यादा डीप या फिर थ्योरी पढ़नी है बहुत अच्छे से, तो हम लोग इसके लिए एलटी के रिटन के लिए तो हम लोग इसको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना पढ़ना है कि जितना हमारे पेपर में आ जाए। तो क्या हुआ इसमें, एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें पांचक्रस एंजाइम और क्या होते हैं, एंजाइमों का संश्लेषण होता है, पांचक्रस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे अग्न्याशय होते हैं, फाइब्रोसाइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें एसीआर मैंने इसमें वसा करना प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, और इसमें क्या क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसमें उस विभाजन के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्रोमेटिन धागे। तो क्या होता है, सिकुड़ का छोटे व मोटे हो जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ का छोटे व मोटे हो जाते हैं, इन्हीं को गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, इन्हीं को गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमेटिक धागे, क्रोमोसोम और क्या गुणसूत्र। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे गोल्जी का। क्या देखेंगे, गोल्जी का, गोल्जी का देखेंगे। ठीक है, चौथा जो कोशिकांग है वो है गोल्जी काय। ठीक है, चौथा जो हमारा कोशिकांग है वो है गोल्जी काय। हम लोग गोल्जी काय के बारे में देखते क्या है। फैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। और क्या है, जीवाणु व नीले हरे शैवालों में नहीं पाई जाती। क्या होते हैं, जीवाणु व नीले हरे शैवालों में नहीं पाई जाती। जीवाणु व नीले हरे शैवालों में, नीले हरे शैवाल में नहीं पाई जाती। ठीक है, और क्या होता है, गोल्जी काय जो है इसमें क्या हुआ, नीले हरे शैवालों में ये क्या, इसकी जीवाणु नहीं पाए जाते। ओके, और क्या होता है गोल्जी काय में, इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी फैमिलो गोल्जी ने। मिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। किसकी खोज की थी, गोल्जी काय की खोज की थी। ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मुड़ी एक थैलियों का समूह होता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मुड़ी हुई थैलियों का समूह होता है क्या, गोल्जी काय। और क्या होता है गोल्जी काय, कोशिका का यातायात पुलिस, ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस या यातायात पुलिस भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस या फिर यातायात पुलिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो काम ट्रैफिक पुलिस या फिर यातायात पुलिस का होता है वही काम किसका होता है शरीर में, गोल्जी का सेल्स में होता है, ओके। और क्या होते हैं गोल्जी का, देखिए क्योंकि कोशिका का को जो प्रोटीन होती है, कोशिका की जो प्रोटीन कोशिका कला होती है, उनके घटकों को एंजाइम आदि पदार्थों को जैव कात्यों रूपांतरित करना काम किसका है, इन्हीं का काम होता है, ठीक है। जैव कात्यों रूपांतरित करते हैं और क्या करते हैं, ये छटनी करते हैं कि कौन सी जाने लायक है कौन सी नहीं जाने लायक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये लीवर जंक्शन का भी कार्य करता है, ठीक है। लीवर जंक्शन का भी कार्य करता है, क्या, लीवर, और क्या, लीवर जंक्शन का भी कार्य करता है, कौन, का भी कार्य करता है, ठीक है, ओके। अगला हम लोग देखते हैं लाइसोसोम, जो पांचवा हम लोग देखते हैं आज, लाइसोसोम, कोशिकांग है सारे, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसके कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस क्या है, कोशिका का पावर हाउस क्या है, सारी के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है, डी दुबे नाम के डी दुबे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी लाइसोसोम की खोज की, ठीक है। दुबे, ठीक है। ये कहीं कहीं भी दुबे इसी तरीके से मिलता रहता है, तो हम लोग देखते हैं जो होता है वो क्या कहते हैं, डी वैज्ञानिक, इन्होंने क्या खोज की थी, लाइसोसोम की, ठीक है। और लाइसोसोम के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये गोल आकृति कैसी गोल होती है, क्योंकि ये एक परत वाली झिल्ली होती है जिससे क्या मिली हुई थैली होती है, एक परत वाली झिल्ली जिससे मिली थैली के समान क्या होती है, लाइसोसोम, ठीक है। इसकी आकृति गोल होती है, 40 से अधिक अपघटीय एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, 40 से अधिक इसमें अपघटीय एंजाइम होते हैं। और क्या होते हैं, ऐसे विशेष हाइड्रोसाइटिक क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ओके, कि जिसमें क्या 40 से अधिक सक्रिय एंजाइम होते हैं। और क्या होते हैं, जिसमें लाइसोसोम में पाए जाने वाले जितने भी क्या होते हैं एंजाइम क्रियाशील होते हैं, ठीक है, पीएच पर होते हैं सही से। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि का क्या करते हैं, विघटन करते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं, जब अगर ये अपने बाहर निकलते हैं लाइसोसोम, तो क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, डीएनए आदि का विघटन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, जब ये बाहर निकलते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का विघटन करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए, आरएनए आज सबका क्या करते हैं, विघटन करते, ठीक है, विघटन करते हैं, ठीक है, ओके। और क्या करते हैं इनको, और इन जो और इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखिए इनको कोशिका की आत्मघाती थैली, परमाणु बम, एटम बम, स्वनष्टीकरण का केंद्र,
और क्या कहेंगे? आत्मघाती थैली, परमाणु बम, सुसाइड बैग, एटम बम, ऑटोलिसिस केंद्र। इस तरीके से इसको ढेर सारे नाटक, गार्बेज डिस्पोजल। और क्या कहेंगे? गार्बेज डिस्पोजल। और क्या कहेंगे बताइए? सुसाइड बैग। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे इसके क्या नाम दिए गए हैं? और ये नाम क्यों दिए गए इनको बताइए? देखिए, जब विघटित होते हैं तो क्या करते हैं? ये जो हमारे लाइसोसोम होते हैं, जब ये CHO प्रोटीन, DNA, RNA का क्या करते हैं? विघटन कर देते हैं। और ये एक ऐसी इनकी आकृति गोल होती है, और ये किस क्या करते हैं? ऐसी एक परत वाली झिल्ली से बने होते हैं। ठीक है, थैली है जिसमें क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये जो हमारे एंजाइम है 40 से अधिक सक्रिय एंजाइम का श्रवण करते हैं। और इनमें अगर कुछ भी अपघटनीय पदार्थ या फिर कोई व्यर्थ पदार्थ अधिक मात्रा में आ जाता है, और तो इसका तो क्या करते हैं? खुद को ही नष्ट कर लेते हैं, जिससे वो क्या होता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखते। आत्मघाती थैली खुद को ही नष्ट कर, परमाणु, इसलिए इनको सारे नाम दिए गए हैं। आत्मघाती थैली, परमाणु बम, एटम बम, नष्टीकरण का केंद्र, ऑटोलिसिस केंद्र, गार्बेज डिस्पोजल, सुसाइड बैग, ये सब कुछ इसको नाम दे। ये सारे पूछे गए थे, आत्मघाती थैली किस, परमाणु बम, ऑटोलिसिस का केंद्र, गार्बेज डिस्पोजल, ये सब किसको कहते हैं? तो ये सब कहते हैं हमारे लाइसोसोम को। इनके वैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा ये चीज़ किसको कहते हैं? जिससे पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी का। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? गार्बेज डिस्पोजल। सुसाइड बैग, परमाणु बम किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? लाइसोसोम। और अगर पूछ ली आदि किस में होता है? तो किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और पूछ लिया कि जो है ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे TGT लेवल के, PGT लेवल के, LT लेवल के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर आपको, और हमारा डेली ये वीडियो शाम 8 बजे से 7:30 बजे से आप हमारे लाइव सेशन से ज़रूर जुड़ा करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।